हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे संदीप। और आप मुझे सुन रहे हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिंदगी की नज़र में, ओनली ऑन रेडियो उड़ान पर। रात के बज चुके हैं 9 और हम आप फिर आ चुके हैं आपके साथ एक नए विषय के साथ इस सप्ताह। और आज का विषय भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज का जो विषय है हमें बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ सीखने में मदद करेगा और ज़िंदगी में हमारी में बहुत सुधार लेके आएगा और बहुत कुछ सिखाने के तरीके हमको सीखने को मिलेंगे। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना कैसे चाहिए, ज़िंदगी में अच्छे काम कैसे चीज़ करने चाहिए, ज़िंदगी में आप दूसरों के लिए कैसे कर सकते हैं अच्छे काम, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो आज हम सभी इस बारे में बात करेंगे। और आज के हमारा विषय का नाम है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। आज हम ह्यूमैनिटी पे बात करेंगे, इंसानियत पे बात करेंगे, जो कि असल मायने में मानवता की असली पहचान होती है। तो दोस्तों, हम सब इंसान हैं, लेकिन क्या हम सच में इंसानियत निभा रहे हैं? आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी है, पैसा है, शोहरत है, लेकिन अगर कुछ कम होता जा रहा है, तो वो है दिलों की गर्माहट। आज हम बात करेंगे इंसानियत क्या होती है, क्यों ज़रूरी है इंसानियत, और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे ज़िंदा रख सकते हैं इंसानियत को। तो अगले इस 1 घंटे के एपिसोड में हम दिल खोलकर आपको चीज़ें बताएँगे, आपको समझाएँगे और आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे और आप दूसरों की ज़िंदगी को भी बहुत बेहतर बना सकते हैं। और दिल खोलकर सुनिए दोस्तों, आराम से शांति से बैठ जाइए और जितनी भी बातें बताते हैं आपको ध्यान से सुनना। और आप अपने अंदर एक सैटिस्फैक्शन महसूस करेंगे इसके बाद, और अपने आप को पहचानने में भी मदद मिलेगी आपको। और आप दूसरों की ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसका भी अनुभव आज आपको होगा। और आज के बाद आप अपने अंदर झाँकेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया जाए दूसरों के लिए। अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरों को कुछ करने में दूसरों के लिए एक अलग ही स्वाद है ज़िंदगी का। तो पहला पॉइंट हमारे इस एपिसोड का, आज का विषय का, है इंसानियत क्या होती है। तो दोस्तों, इंसानियत का मतलब सिर्फ मानव होना नहीं होता है, इंसान होना नहीं होता है। इंसानियत का मतलब है दूसरे के दर्द को समझना, दूसरे की परेशानियों को समझना, दूसरे की छोटी-छोटी बातों को समझना, जिनकी वजह से लोगों को पीड़ा होती है, जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। लोग ज़िंदगी में सफ़र करते हैं और वो अपने दर्द को किसी से साझा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग दुनिया से विदा भी हो जाते हैं। बिना स्वार्थ के मदद करना। आप दुनिया में बिना स्वार्थ के कैसे मदद कर सकते हैं? ज़िंदगी में हर कोई ये बोलता है कि हम कैसे मदद करें, कैसे मदद करें? इंसान ने एक बार कहा था मुझसे कि हम मेरे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे मदद करें किसी की? तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया कि हर चीज़ पैसे से नहीं होती है। दिमाग जो होता है इंसान का, अगर उसको शांति मिल जाए, उसको सुकून मिल जाए, तो समझ लो आपने मदद कर दी। अगर आप किसी से 5 मिनट या 10 मिनट बैठ के बात कर लें और उसकी प्रॉब्लम को सुनें और उसको समझाएँ कि ज़िंदगी इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना हम उसको बना देते हैं। हम परेशानियों से दूर नहीं भागे, आप परेशानियों को समझो, सुलझाओ उनको। आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, प्रॉब्लम में उलझो मत। और हर व्यक्ति को सम्मान देना, ये आज हम सीखेंगे। हम इतिहास में देखें तो हमें कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, जिन्होंने अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर दुनिया को दिखाया कि ताकत हथियारों में नहीं होती है, बल्कि इंसानियत में होती है। बहुत से देश हैं, बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी चीज़ों को आप करते हैं, लड़ाई झगड़े कराते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं, और भी बहुत हैं, हथियार, जिहाद फैलाते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, लड़ाई झगड़े कराते हैं, दंगे कराते हैं। बट अगर इंसानियत हो लोगों में, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। अगर लोगों में प्यार हो, अपनापन हो, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। या फिर मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और बीमारों की सेवा में लगा दिया। वो इतनी बड़ी महान हस्ती रही हैं इस दुनिया में, और उनको हमेशा याद किया जाएगा उनके अच्छे कर्मों के लिए। उन्होंने जो योगदान दिया इंसानियत के लिए, गरीबों के लिए, बीमारों की सेवा में, उन्होंने सेवा भाव बहुत था उनमें। उन्होंने वो सेवा भाव, सेवा कैसे की जाती है और सेवा करने से कितना भला हो सकता है इस दुनिया का, वो उन्होंने हमें सिखाया। इन लोगों के अनुसार जो सुपर पावर होती है वो हमारे अंदर ही होती है।
इनके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन एक्चुअल में एक एनर्जी होती है, जो एनर्जी आपके दिमाग को चलाती है, हमारे शरीर को चलाती है। उनके पास क्या था? उनके पास दयालु हृदय था, उनके पास काइंड हार्ट था, जिसकी वजह से वो ये सब कर पाए दुनिया के लिए। और दुनिया के लिए ये सब करना बहुत अच्छी बात होती है। दुनिया में आते हैं, जाते हैं, इंसान पैसा कमाता है, बस यही सब ज़िंदगी नहीं होती है। हमें दूसरों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चाहिए। आप ज़िंदगी में करो, बहुत कुछ करो। बहुत से लोग कहते हैं कि हम अगर किसी के लिए करते हैं, तो हमें लोग धोखा दे देते हैं, हमें हर्ट कर जाते हैं, हर्ट कर देते हैं। तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि ज़िंदगी में आप दूसरों की मदद करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मदद करते रहिए, लेकिन आप ये सोच समझ के करिए, कुछ चीज़ें कभी-कभी सोचनी पड़ती हैं कि आप किसकी मदद कर रहे हो। आप निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। अगर आपके अंदर ऑब्ज़र्वेशन पावर नहीं होगी, तो आप बहुत-बहुत ज़िंदगी में मात खाएँगे और आपको चोट पहुँचेगी। और अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो दिमाग में ये रखिए, एक्सपेक्ट मत करिए आप। अगर जहाँ आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि आपको इसके बदले कुछ मिलना चाहिए, तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाएगी। ये कभी हमें सोचना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में कि हमें उसके बदले कुछ मिलेगा। हम ये सोचे ना, हम सिर्फ़ अपना काम करें। कर्म करो, फल की चिंता कभी मत करो। तो ये जो इंसानियत की जो बातें हैं, इंसानियत कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं है, छोटी-छोटी आदतों से शुरू होती है। आप छोटे-छोटे काम करना शुरू करें और इससे एक फ़ायदा और होगा आपको। आप एक अच्छे इंसान बनते जाएँगे ज़िंदगी में, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, ठीक है? आप दूसरों को बहुत अच्छी बातें सिखा सकते हैं। आपके अंदर निखार आएगा तो आप दूसरों को भी बहुत कुछ सिखाएँगे, जिससे उनकी ज़िंदगी में भी निखार आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, आज के समय में इंसानियत की कमी क्यों है? इस बारे में बात करते हैं डिटेल में और इस गहराई को समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी कमियाँ हैं, जो लोग इंसानियत से दूर भाग रहे हैं और इस दुनिया की चकाचौंध में खोते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम सोशल मीडिया पे हज़ारों दोस्त रखते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में किसी का हाल पूछने का समय नहीं होता। आप कई-कई घंटे सोशल मीडिया पे बिता देते हैं, फ़ोन पे बिता देते हैं। असल ज़िंदगी में कितने लोगों से मिलते हैं? ये अपने आप से क्वेश्चन कीजिए आप लोग, सवाल कीजिए। हम जल्दी में हैं, हम तुलना में हैं, हम तुलना करते हैं, कंपैरिज़न करते हैं लोगों से, हम प्रतिस्पर्धा में हैं, हम इसी दौड़ में, इसी भाग-दौड़ में कहीं-कहीं इंसानियत जो होती है, वो पीछे छूट जाती है। कभी आपने नोटिस किया है, जब सड़क पर कोई घायल दिखता है, तो लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं आज की डेट में, मदद कम करते हैं। पहले के ज़माने में ये नहीं होता था, पहले के ज़माने में फटाफट लोग अपना हाथ बढ़ाते थे और लोगों की मदद करते थे। आज की डेट में लोग वीडियो बनाते हैं, मदद कम करते हैं। ये सवाल हम सबसे है कि क्या हम भी कभी ऐसे ही गुज़र गए? इस इंसानियत की कमी की वजह क्या है? इंसान की कमी की वजह है स्वार्थ। इंसान में स्वार्थ आ गया है, सेल्फिशनेस आ गई है, जिसकी वजह से सिर्फ़ वो अपना सोचता है, दूसरों का सोचता ही नहीं है। और जब इंसान दूसरों का सोचता नहीं है, तो इंसानियत की कमी ऑटोमैटिकली होती है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि काइंडनेस भी कम हो जाती है इंसान में, दयालुता। असंवेदनशीलता लोगों में बहुत आ गई है। लोग बहुत जल्दी छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा कर लेते हैं। पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है लोगों में। और मुझे क्या? ये जो सेंटेंस है ना, मुझे क्या? मुझे क्या मतलब है? मुझे क्या करना? वो कुछ भी करे ज़िंदगी में। मुझे कोई मतलब नहीं है वो गटर में गिरे, मुझे कोई मतलब नहीं है उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी की मदद करूँ। वो लोग करते हैं, करने दो। मैं अगर कर रहा हूँ, तो मैं सही हूँ। ये जो सोच होती है ना, मुझे क्या? ये वाली सोच भी बहुत कहीं न कहीं इंसानियत की कमी लोगों में क्रिएट करती है। लेकिन बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं होती है, अपने दिल से होती है। और जब अंदर से थॉट आ जाए ना आपको, अंदर से फीलिंग आ जाए कि आपको बदलना है अब ज़िंदगी में, तो मैं कहता हूँ कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव लेके आएँगे, अपनी में भी और दूसरों की ज़िंदगी में भी। दूसरों के लिए आप इतना कुछ कर जाएँगे ना, आपको इतना सुकून मिलेगा ज़िंदगी में। आप किसी के लिए मदद करके देखिए, किसी की प्रॉब्लम को सुनकर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप किसी को पैसे से भी मदद कर सकते हैं, पर सबसे बड़ी मदद जो मैं मानता हूँ आज की डेट में, वो है मेंटली हील करना किसी को। आप किसी के दिमाग को अगर राहत पहुँचाते हैं और उसकी प्रॉब्लम को, जो मेंटल हेल्थ को आप ठीक कर देते हैं, तो उससे बड़ी कोई हेल्थ मुझे नज़र नहीं आती है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है आज की दुनिया में।
क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोग डिप्रेशन से जूझते हैं, बहुत से लोग एंग्ज़ायटी इश्यूज़ होते हैं लोगों को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मानसिक तौर पर इंसान बीमार हो जाता है कहीं न कहीं। इंसान उस दुनिया में इस दुनिया में लड़ता रहता है इन चीज़ों से। तो दोस्तों, ये चीज़ें अंदर से ही आती हैं और अंदर से ही मन से हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर ये बदलाव आगन इंसान के अंदर आ गया, तो मैं कहता हूँ इंसानियत एक बहुत बड़े लेवल पर आगे बढ़ेगी और हम बहुत कुछ दुनिया के लिए कर पाएँगे। तीसरा पॉइंट, छोटी-छोटी इंसानियत। आप छोटी-छोटी इंसानियत दिखाना शुरू करें। दोस्तों, इंसानियत हमेशा बड़ी घटनाओं में नहीं दिखती, वो दिखती है किसी अनजान को रास्ता बताने में, कोई भटके हुए को रास्ता बताने में, बस में सीट देने में, किसी उदास व्यक्ति को मुस्कान देने में। एक छोटी-सी कहानी बताते हैं। एक बच्चा स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़े अंकल गिर गए। सब लोग निकल गए, लेकिन उस बच्चे ने उनका हाथ पकड़कर उठाया। अंकल ने कहा, बेटा आज तुमने मेरा भरोसा बचा लिया। दोस्तों, कभी कभी हमारी छोटी सी मदद किसी की उम्मीद बन जाती है, और अगर आप किसी की उम्मीद बन जाते हैं और किसी को जीने की राह दिखाते हैं और किसी को आगे बढ़ने की उम्मीद जगाते हैं, राह बन जाते हैं उनके लिए, तो जिंदगी में वो लोग भी सोचते हैं कि इंसानियत जिंदा है और हमारे लिए भी कोई जिंदगी में खड़ा है, तो वो भी आगे किसी और के लिए कर पाते हैं जिंदगी में। क्योंकि जो सेल्फिशनेस होती है लोगों में क्रिएट इसलिए हो जाती है, बहुत बहुत लोगों में नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, और ज़िंदगी थॉट से चलती है। आपके जैसे थॉट्स होंगे, आप वैसे ही धीरे-धीरे बनते चले जाएँगे। आपकी संगत जैसी होगी, आप वैसे ही बनते चले जाएँगे। तो हमें छोटे-छोटे एफर्ट करने चाहिए। छोटे-छोटे एफर्ट करेंगे तभी वो बड़े होंगे ज़िंदगी में, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। चौथा पॉइंट, धर्म और इंसानियत। हर धर्म इंसानियत सिखाता है। किसी धर्म में ये नहीं लिखा लिखा कि किसी से आप नफ़रत करें, किसी का नुकसान कर दें। हर धर्म इंसानियत सिखाता है, अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं। भगवत गीता में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कुरान सिखाती है ज़रूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। बाइबल कहती है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे खुद से करते हो। मतलब साफ है, धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन संदेश एक है, मानवता। धर्म कोई भी हो, हर धर्म अच्छा ही सिखाता है, अच्छे कर्म करना सिखाता है और एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है, अपनापन की भावना सिखाता है। तो हमें मानवता की ओर बढ़ना चाहिए हमेशा। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई इंसान बुरा है बहुत ज़्यादा। जो इंसान बुरा है, जो गलत कर रहा है, उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा, इसी इसी जन्म, इसी दुनिया में। बाकी तो चीज़ें बहुत सी मानो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। 5वां पॉइंट, मुश्किल समय में इंसानियत। जब महामारी आई थी, कई लोग डरे हुए थे, अकेले थे, लेकिन हमने देखा कुछ लोग खाना बाँट रहे थे, कुछ लोग मुफ्त में इलाज करा रहे थे। संकट के समय असली इंसानियत सामने आती है। संकट में आपके साथ कोई खड़ा है और आपका साथ दे रहा है आपकी ज़रूरत में, आपके संकट में, आपकी परेशानियों में, तो समझ लीजिए उस इंसान के अंदर इंसानियत बहुत है और वो दूसरों का भला ज़िंदगी में देखना चाहता है। इंसानियत का मतलब सिर्फ़ अच्छे समय में अच्छा होना नहीं होता, बल्कि बुरे समय में भी साथ खड़ा होना होता है। और जो लोग दिखावा करते हैं दुनिया में कि आज हम भगवान को चढ़ावा चढ़ा देंगे या कुछ अच्छा ऐसा कर देंगे या कहीं फ़ेमस जो मंदिर होते हैं वहाँ चले जाएँगे और गंगा में आप स्नान कर लेंगे। अगर लोग ये सोचते हैं कि उनके पाप धुल जाएँगे, उनके बुरे कर्म धुल जाएँगे, तो ये लोगों की गलतफ़हमी है कहीं न कहीं। इंसान के कर्म ही इंसान का जीवन निर्धारित करते हैं। बाकी तो डेस्टिनी है, उसके हिसाब से भी चीज़ें होती हैं। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि कर्मों के हिसाब से भी इंसान के ग्रह कहीं न कहीं थोड़ा बदलते हैं। जितना इंसान अच्छे कर्म करेगा, उतना ही जीवन में अच्छा पाने की संभावना होती है। और हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप दूसरों की मदद करें, क्योंकि जो सुकून दूसरों की हेल्प करने में आता है, मदद करने में आता है, वो आसानी से, जल्दी से कि कुछ नहीं आता करने में। तो ये एक बहुत बड़ा काम है ज़िंदगी में जो आई थिंक हर किसी इंसान को करना चाहिए। एक ना एक अच्छा काम तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सैटिस्फैक्शन जो एक सुकून होता है ज़िंदगी में, वो भी होना बहुत ज़रूरी है। लोग अलग-अलग तरीके से सुकून लेते हैं ज़िंदगी में, खुशी को मेंटेन करते हैं, बट इंसानियत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी हम कह सकते हैं बात है
कि आप अगर इंसानियत को फ़ॉलो करते हैं, तो बहुत कुछ सीखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आप खुद अच्छे इंसान बनते जाएँगे, धीरे-धीरे आपको पता भी लगेगा। आप महसूस करेंगे वो इनर सैटिस्फैक्शन, वो एनर्जी, पॉज़िटिव एनर्जी, वो एक अच्छा इंसान होने की एनर्जी आप महसूस करेंगे अपने अंदर। भाग 6 पॉइंट 6 इंसानियत कैसे विकसित करें? दोस्तों, इंसानियत कोई जन्मजात गुण नहीं है। इसे रोज़ सीखना पड़ता है, इसे सींचना पड़ता है। कोई जन्मजात गुण होता नहीं है ये। सुनना सीखिए। कभी-कभी किसी को सलाह नहीं होती देनी ज़रूरी, बस एक सुनने वाला चाहिए। अगर आप किसी की समस्या को सुनते हैं ध्यान से, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर चल क्या रहा है, उसके दिमाग में उसकी आप इंसानों को पढ़ने के बहुत तरीके होते हैं। आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू पढ़ सकते हैं, आप इंसान की आवाज़ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं इंसान को। इंसान की जो वॉइस पिचेज़ होती हैं आवाज़ की, उनके थ्रू बहुत कुछ पता लगता है। इंसान के इमोशंस पता लगते हैं, इंसान का एग्रेशन पता लगता है, इंसान कैसा दिल से है वो भी पता लगता है वॉइस पिचेज़ से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जो मैंने खुद ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, ऑब्ज़र्वेशंस को बहुत फ़ॉलो किया है, मोट काउंसलिंग वगैरह ये सब चीज़ें। तो इंसान को ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए ज़िंदगी में। तो एक अच्छा गुड लिसनर होना ज़रूरी है इंसानियत के लिए। अगर आप अच्छा सुनना जानते हैं, तो आप दूसरों को हील भी कर सकते हैं अच्छे से, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आभार जताइए, धन्यवाद कहना भी इंसानियत होती है। क्षमा करना सीखिए ज़िंदगी में। अगर आप नफ़रत पालेंगे और दूसरों से गुस्सा हो जाएँगे या रिवेंज की फीलिंग लेके आएँगे, तो कहीं न कहीं चीज़ें खराब हो जाती हैं। दिल में नफ़रत रखेंगे, तो इंसानियत मर जाएगी धीरे-धीरे। सहानुभूति विकसित करें। खुद को दूसरे की जगह रख कर सोचिए। आप ये मत सोचिए कि आपके साथ बहुत बुरा हो गया तो आप अब बुरा करेंगे किसी के साथ। ऐसा कभी नहीं सोचना ज़िंदगी में। आप कोशिश ये करिए, अगर आपके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ है आपकी लाइफ़ में, आप भगवान को बहुत दोष देते हैं लोग कि भगवान आपने मेरे साथ क्या कर दिया? ये क्या हो गया? मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? ये सवाल अक्सर ज़्यादातर लोग करते हैं कि मेरे साथ ही अक्सर ये क्यों हुआ? मैंने क्या गुनाह किया? ठीक है, अच्छे जो इंसान होते हैं उनकी परीक्षाएँ बहुत होती हैं, आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि अच्छे इंसानों की परीक्षाएँ बहुत होती हैं और परीक्षाओं में सफल होना, ये इंसान का काम होता है। आप जितने मज़बूत रखेंगे ज़िंदगी में खुद को और जितना आप लड़ने की क्षमता रखेंगे, क्रिएट करेंगे अपने अंदर, अपनी विल पावर को यूज़ करेंगे, मैं कहता हूँ आप ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख पाएँगे और बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँगे, जो कि अच्छे-अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं ज़िंदगी में सॉल्व। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है। आप दूसरों को सुनेंगे तो आप दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँगे। खुद सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आप खुद की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें, सेल्फ एनालिसिस करें खुद पर भी और दूसरों पे भी ऑब्जर्वेशन करें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सी समस्याएँ सुलझाने में भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है। पॉइंट 7 भाग 7 इंसानियत और युवा पीढ़ी। आज के युवाओं के पास ताकत है, ऊर्जा है और बदलाव लाने की क्षमता है। अगर युवा तय कर लें कि हम ट्रोल नहीं करेंगे, हम नफ़रत नहीं फैलाएँगे, हम मदद करेंगे। आज की डेट में बहुत से लोग ट्रोल करते हैं, सोशल मीडिया, रियल लाइफ़, तो वो ट्रोलिंग अगर बंद हो जाएगी युवाओं की, जो कि गलत है बहुत, ट्रोल हमें किसी को नहीं करना चाहिए। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को ट्रोल करें, किसी के दिमाग को चोट पहुँचाएँ या किसी को फ़ॉलो करें, किसी को छेड़ें या कुछ भी करें। हम नफ़रत नहीं फैलाएँगे। अगर ये युवा में एक थॉट आ गया, युवा ही छोड़ें आप, हर किसी इंसान में, अगर ये नफ़रत नहीं फैलाएँगे वाला थॉट आ गया, तो आपस में प्यार बढ़ेगा, नफ़रत नहीं बढ़ेगी। हम मदद करेंगे, ये नहीं कि हम सेल्फ़िश हो जाएँगे, हम किसी की मदद नहीं करेंगे और ये थॉट लेके आना कि हमारी कोई मदद नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। ये थॉट कभी नहीं लेके आना चाहिए इंसान को ज़िंदगी में। आप कोशिश करें कि मदद करें लोगों की। तो दुनिया बदल सकती है, अगर ये सब आप चीज़ें कंट्रोल करें, रोकें। इंसानियत कोई पुरानी सोच नहीं है, ये भविष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर इंसानियत ज़िंदा रहेगी, तो इस दुनिया में बहुत कुछ अच्छा हो पाएगा। अगर आपको कुछ ज़िंदगी आने वाला फ्यूचर जो है, आने वाले जो भविष्य है, उसको अच्छा देखना है, तो इंसानियत को तो ज़िंदा रखना पड़ेगा। अगर इंसानियत ज़िंदा रहेगी, तो बहुत कुछ आगे ज़िंदगी में आप अच्छा देख पाएँगे। अदरवाइज़ बहुत सी प्रॉब्लम लाइफ में आपको देखने को मिलेंगी, जो कि इंसानियत को ख़त्म करती जाएँगी और एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम लोगों को झेलनी पड़ेंगी।
एक-दूसरे ज़िम्मेदार होंगे लोग दूसरे की प्रॉब्लम के। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है और इनको सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी में प्यार और शांति बनी रहे, अपनी में भी और दूसरों की ज़िंदगी में भी। बस ज़िंदगी में बस अवेयर रखें अपने आप को। जितना आप अवेयर रहेंगे, जितने पावर आपकी ऑब्ज़र्वेशन पावर जो होगी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही आप चीज़ों को ईज़िली कर पाएँगे सॉल्व और दूसरों को भी मदद कर पाएँगे। तो दोस्तों, आज हमने बात की है इंसानियत क्या होती है, क्यों ज़रूरी है और कैसे ज़िंदा रखी जाए। याद रखिए, जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं ना ज़िंदगी में, तो आप सिर्फ़ उसकी मदद नहीं करते हैं, आप दुनिया को थोड़ा बेहतर बना देते हैं और किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, बड़ी मिसाल है और आप किसी की ज़िंदगी में अच्छे करने का एक रीज़न बन जाते हैं, उसकी खुशी का, उसके सुकून का। आप ये करके देखें, जो लोग नहीं करते हैं और अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं, मस्त रहते हैं, तो आप दूसरों के लिए कुछ करके देखें, कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी मिलती है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा अब अंत में, इंसान बनना आसान होता है, इंसानियत निभाना महान होता है। तो इंसान बनो आप, इंसान बन के कुछ अच्छा करना सीखो और अच्छा करके उसे निभाना सीखो और इंसानियत जो होती है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम जो आप जो बात कर रहे हैं, जो एक-दूसरे को चीज़ें समझा रहे हैं, दूसरे को आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अच्छी-अच्छी, दुनिया को सिखाते हैं, एक-दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, तो ये इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है और आप में बहुत निखार आ जाएगा टाइम के हिसाब से। आप करना शुरू कीजिए आज से ही, अभी से ही। अगर आज की इस एपिसोड में आपके दिल को ये चीज़ें छुई हैं, तो आप अभी से सोचना शुरू करें और अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर बदलाव लेके आएँ कि आज आप अभी से ये सोचना शुरू करेंगे और दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू करेंगे। मैं नहीं कहता कि आप पैसे से ही मदद कीजिए, आप किसी को सुनना शुरू कीजिए, आप दूसरों की प्रॉब्लम को सुनें, आप अपनी जीवन में एक्सपीरियंस गेन करें, आप अपने नॉलेज को बढ़ाएँ ज़िंदगी में, आप ऑब्ज़र्वेशन पावर को बढ़ाएँ। जितना आप ज़िंदगी में एक्सप्लोर करेंगे, जितना ऑब्ज़र्वेशन करेंगे चीज़ों को, लाइफ़ में उतना कुछ सीखने को मिलेगा आपको दोस्तों। तो दोस्तों इंसानियत को ज़िंदा रखें और ज़िंदगी में अच्छे काम करते रहें। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपकी ज़िंदगी में सुख और शांति बनी रहे और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे संदीप और फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।